हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हर बच्चा जानता है कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या, देखिए, गुडविल के लिए कहा जाता है कि कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट आप समझते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इन सब का क्या होता है, 2 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज दी होती है। सपोज एवरेज प्रॉफिट कहा जाता है कि इतने साल का एवरेज प्रॉफिट है, उसकी 2 इयर्स परचेज निकाल दो, 2 इयर्स परचेज उसकी निकाल दो, 3 इयर्स परचेज। ठीक है, तो जितने इयर्स परचेज कही होती है वो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इयर्स परचेज कही है तो 2 इयर्स परचेज से, 3 इयर्स परचेज कही होती है तो 3 इयर्स परचेज से किसका एवरेज प्रॉफिट, चाहे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, चाहे सुपर प्रॉफिट, इनका। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, इन चीजों को निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या है, देखिए मैं एक एक करके तीनों चीजें समझाऊंगा, इसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज किसी भी चीज की कैसे निकलती है, एवरेज सपोज कहा कुछ ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, मान लीजिए 5 इयर्स का दिया है। फर्स्ट ईयर का 20,000 है, सेकेंड ईयर का 30,000 है, थर्ड ईयर में कहा जी 40,000 है, फोर्थ ईयर में कह दिया जी फिर 20,000 हो गया, फिफ्थ ईयर में कह दिया जी 50,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट, किसी भी चीज की एवरेज कैसे निकलती है, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय उतना जितना भी ईयर्स का होता है। ठीक है, सपोज इसको देख लें तो 20 प्लस 30 प्लस 40, इसको हम कैसे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 50,000। डिवाइड इसको कितने से कर देंगे, जितने भी साल का ये प्रॉफिट है। 5 साल का है तो 5 से, 3 साल का है तो 3 से, 4 का है तो 4 से, तो इसको 5 साल से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट को समझने की। नॉर्मल प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नॉर्मल प्रॉफिट को देखिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट देखिए, जो बिजनेस होता है, हम जिस टाइप का बिजनेस कर रहे होते हैं, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और जो बिजनेस के अलावा, जैसे नॉन ट्रेड, हमारा जो ट्रेड है उससे अलग अगर हम कोई काम करते हैं तो वो प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और कुछ, तो इसके लिए जो भी प्रॉफिट होगा, देखो नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है हमारा, उसमें क्या होता है, हम कुछ एबनॉर्मल चीजें जोड़ चुके होते हैं, कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट हम जोड़ चुके होते हैं, कुछ एबनॉर्मल लॉस हम घटा चुके होते हैं, तो इस वजह से हमारा प्रॉफिट बिगड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया है उस प्रॉफिट में से जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हमने जोड़ दिया है उसे घटा देंगे, जो एबनॉर्मल लॉस हमने माइनस किया है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें समझना है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट समझिएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट, सपोज कीजिए मेरा ये एक बिजनेस है, बैलेंस शीट दिखाता हूं मैं आपको अपने बिजनेस की। ये बैलेंस शीट है, हमारा एक बिजनेस है। ठीक है, उस बिजनेस में हमने कुछ फिक्स्ड एसेट्स लगाई हैं, फिक्स्ड एसेट्स लगाई हैं, कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स क्या करते हैं, हमने किसी के डिबेंचर्स खरीद लिए, किसी के शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, और कुछ हमारी करंट असेट्स होती हैं। इसी से आपको समझ आ जाएगा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, हमारी जो फिक्स्ड असेट्स लगी होती हैं वो फिक्स्ड असेट्स हमें बिजनेस में हमारे काम आती हैं, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट देंगी, ये जो चीजें देंगी ये नॉर्मल प्रॉफिट देंगी। ठीक है, अब जो हमने इन्वेस्टमेंट किए, क्या हमने किसी के जो डिबेंचर्स खरीदे हैं उससे हमारा बिजनेस चल रहा है? नहीं,
किसी के हमने जो डिबेंचर्स खरीदे हैं उससे हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी के हमने शेयर्स खरीदे हैं उससे हमारे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इन शेयर्स पे अगर हमें डिविडेंड मिलेगा वो क्या है, डिविडेंड मिलेगा। शेयर्स, किसी के हमने शेयर्स खरीदे हैं उससे हमें डिविडेंड मिल रहा है, क्या वो हमारे बिजनेस का है? नहीं, वो हमारे बिजनेस से अलग चीज है। ठीक है, मेरी फिक्स्ड एसेट्स हैं, अगर मैंने अपनी कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच दी, सपोज मेरी मशीनरी है 1 लाख की, मैंने वो 90,000 की बेच दी, तो उससे जो मुझे 10,000 का लॉस हुआ, क्या वो मेरे बिजनेस का लॉस है? नहीं, वो मेरे बिजनेस का लॉस नहीं है। क्यों? मेरा बिजनेस कोई मशीनरी खरीदने और बेचने का थोड़ी है, वो मशीन तो मेरे बिजनेस में काम करती थी। ठीक है, तो वो मशीन बेचने से अगर कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ लॉस होता है, तो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का लॉस नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस कुछ और है। मेरा बिजनेस मशीन बेचने का अगर होता तो जरूर वो मेरे बिजनेस का लॉस प्रॉफिट होता। ठीक है, लेकिन मैं बिजनेस करता हूं कुछ और, अब मैंने बेच दी बाई चांस। ठीक है, तो एबनॉर्मल चीज है। मशीन जो है हम हमेशा खरीदते बेचते नहीं रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज क्या होती है जो हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, मशीन को खरीदते बेचते नॉर्मली करते हैं, तो वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी कभी मशीन, कभी साल में 10 साल में हमें बेचनी पड़ जाती है, तो वो एबनॉर्मल चीज है। ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया जी अपनी मशीन में, हमेशा लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल चीज है डेप्रिसिएशन लगाना। ठीक है, आग लग गई जी, हमारे स्टॉक में आग लग गई, क्या नॉर्मल चीज है? नहीं, एबनॉर्मल चीज है। हमेशा थोड़ी लगती है, कभी कभार लग जाती है। ठीक है, तो एबनॉर्मल चीजें समझने के लिए हमें यह देखना होगा क्या नॉर्मल चीज है, ये अक्सर होती रहती है? नहीं, जो चीज अक्सर होती है वो नॉर्मल है, जो चीज अक्सर नहीं हुआ करती है, बाई चांस हो जाती है कभी कभी, वो एबनॉर्मल है। जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो बिजनेस से रिलेटेड है तो नॉर्मल है, अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो एबनॉर्मल चीज है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस क्या होता है। ठीक है, तो इससे क्या समझ आता है हम लोगों को कि डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो एबनॉर्मल होगा, और वो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हमने अपने प्रॉफिट में जोड़ दिया है तो वो हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं देगा, वो हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट देगा। तो इसको हमें लेस करना पड़ेगा, जो चीज गलती से हमने कर दी है उसको लेस करेंगे। ठीक है, तो यही नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो हमें जो नॉर्मल प्रॉफिट इसमें निकालना होता है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ना, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट जो हमें हुआ है उसमें कुछ हमने क्या कर दिया है, कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट जोड़ दिया है गलती से, तो क्या करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे। कुछ एबनॉर्मल लॉस हम उसमें घटा चुके हैं, तो क्या करेंगे, उस एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, प्लस एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इस तरीके से हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट अगर बात समझ आ गई होगी तो उस नॉर्मल प्रॉफिट का हम एवरेज निकालते हैं और उसकी हम 2 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज जो भी कही जाती है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें वैल्यू, गुडविल की वैल्यू मिल जाती है। अब जो बात आती है सुपर प्रॉफिट की, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, अब आप कहेंगे ये भी तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है, ये भी नॉर्मल प्रॉफिट है, फर्क क्या है इन चीजों में? तो ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो है ये हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है, इसको हम एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। एक्चुअल, ठीक है, असलियत में हमें इस साल कितना हो गया, पिछले साल हमें कितना था, इस साल हमने एक्चुअली में क्या कमाया है, तो ये एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें एबनॉर्मल चीजें काउंट नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट, देखिए हर बिजनेस में कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। किसी ने किसी बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, किसी ने किसी बिजनेस में 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो हर बिजनेस का क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग होता है।
सपोज हम देखें मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आता है वो 50% भी होता है ना। कोई कुछ इन्वेस्टर किसी और चीज में इन्वेस्ट है, किसी का 20% आता है, ठीक है। मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होती, कैपिटल लगाई होती है, किसी ने 1 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाई है, उस बिजनेस का 10% रिटर्न यानी 10,000। 1 लाख लगाओगे तो 10,000 मिलेगा, 10 लाख लगाओगे तो 1 लाख मिलेगा, ठीक है। तो वो जो कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में कहते हैं उसको, ठीक है। तो हर बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग होता है। तो मान लीजिए जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 20,000 रुपए होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, 1 लाख का जितनी भी कैपिटल लगाई है उसका इंटू 20%, ठीक है, तो 20,000 हुआ। अब एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट क्या है कि मैंने इस साल बिजनेस किया जी, मैंने 30,000 कमा लिया, तो वो एवरेज है, नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। 30,000 कमा लिया, 20,000 उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो मुझे 10% का सुपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आई होगी, ये कंसेप्ट समझ आया होगा। कंसेप्ट अगर समझ आ गया है तो आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल चीजें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।